नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम राजकुमार है और आज की कहानी जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वह मेरे ही एक दूर के दोस्त के साथ घटी एक सच्ची घटना है, जिसको मैंने कहानी का रूप देकर आप लोगों के सामने पेश किया है। तो कहानी में अंत तक बने रहिएगा और अगर कहानी आपको पसंद आ जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिएगा। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। दरअसल दोस्तों, मेरे दोस्त का नाम था अभिषेक और यह घटना उसके साथ पिछले साल दिसंबर की रात को घटी थी। वो अपने कस्बे वापस लौट रहा था, लेकिन उसकी शाम की बस छूट गई थी, इसलिए मजबूरी में उसे रात की बस का सहारा लेना पड़ा। उसे रात की बस मिली करीब 11:30 बजे, लेकिन मजबूरी में उसे वह आखिरी बस पकड़नी पड़ी। बस में मुश्किल से 5-6 लोग थे। अंधेरा इतना था कि बस बाहर का जंगल बस की हेडलाइट से ही नजर आ रहा था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। तो मैं बस में चढ़कर एक सीट पर आराम से बैठकर गाने सुन रहा था, लेकिन तभी मुझे एहसास होता है कि मेरी सीट के पीछे वाली सीट पर एक लंबा चौड़ा आदमी बैठा है। मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैंने उसको पीछे मुड़कर देखा तो वह एक लंबा दुबला आदमी था और वह सिर झुकाकर बैठा हुआ था और उसने अपने चेहरे पर काला दुपट्टा और चादर डाली हुई थी। मैंने ध्यान नहीं दिया। रात का सफर था, ठंड भी थी, लेकिन हर बार सड़क के झटके से उस आदमी का चेहरा मेरे चेहरे के ऊपर आ जाया करता था और मुझे लगता था कि उसकी आंखें मेरी तरफ ही देख रही हैं, पूरी तरह सफेद, बिना पुतलियों वाली। मैंने सोचा शायद थकान का भ्रम है। 1 घंटे बाद बस अचानक जंगल के बीच में रुक गई। ड्राइवर बोला, आगे धुंध ज्यादा है, थोड़ी देर रुकते हैं। सभी यात्री नीचे उतरकर बैठ गए और अपने पैर फैलाने लगे, लेकिन पीछे वाली सीट पर वह अजीब आदमी अभी भी वहीं बैठा हुआ था, बिना हिले बिना डुले। जब मैंने उसकी तरफ देखा, वो धीरे धीरे से दबी आवाज में बोला, मत उतरो, अभी नहीं, अभी उतरने का समय नहीं है। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक कांप गई, पर मैंने उसकी आवाज को भी अनदेखा कर दिया। मैं नीचे नहीं उतरा। कुछ देर इंतजार करने के बाद बाकी यात्री भी बस पर लौट आए। जैसे ही बस चलने लगी, ड्राइवर को सड़क के सामने एक महिला नजर आई जो सफेद साड़ी में थी और हाथ हिला रही थी। उसका चेहरा ढका हुआ था। ड्राइवर बोला, लगता है इस औरत को मदद चाहिए, ठहरता हूँ। लेकिन पीछे बैठा आदमी अचानक उठ खड़ा हुआ। उसने पहली बार अपना चेहरा दिखाया। उसका चेहरा लंबा पीला था, आंखें सफेद, होठ नीले। वो चीख कर बोला, मत रोकना, वो इंसान नहीं है। बस में सन्नाटा छा गया। ड्राइवर तो घबराकर बोला कि क्यों? उसने आवाज और धीमी करके कहा, मैं मर चुका हूँ और मुझे पता है कौन जिंदा है कौन नहीं। उस आदमी की यह बात सुनकर हम सब भौंचक के रह गए और अपनी जगह पर जम गए। महिला धीरे धीरे बस की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। ड्राइवर ने डर के मारे बस को तेज कर दिया और वह बस को भगाने लगा। महिला की परछाई हेडलाइट से गायब हो गई। हम सब ने राहत की सांस ली कि चलो उस महिला से पीछा छूटा, लेकिन पीछे बैठे आदमी ने कहा, वो अभी गई नहीं है, बस के साथ ही दौड़ रही है। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर देखा और चीख पड़ा। उसने रियर मिरर व्यू में देखा कि सफेद साड़ी वाली महिला 40-50 की स्पीड से बस के बराबर हवा में तैरते हुए आ रही है। उसका चेहरा अब पूरी तरह दिख रहा था। उसका चेहरा एक काला गड्ढे जैसा था
दूर से देखने पर लग रहा था कि उसका कोई चेहरा ही नहीं है। सारे यात्री दहशत में एक दूसरे से चिपक गए। कुछ सेकंड के बाद वो गायब हो गई। हमने सोचा शायद अब पीछा छूट गया उससे, लेकिन तभी बस की पिछली खिड़की में किसी का चेहरा चिपका हुआ दिखाई दिया। वह चेहरा एकदम सफेद था और उसकी आंखें नहीं थी। तो उस अजीब से आदमी ने कहा, लाइट बंद मत करना, खिड़की मत खोलना। फिर बस के दरवाजे पर 3 बार जोरदार ठपकी पड़ी। ड्राइवर कांपते हुए चिल्लाया, कौन है? और बाहर से एक बेहद ही ठंडी आवाज आई, रात को अकेले मत लौटो, नहीं तो साथ ले जाऊंगी। बस में कोई भी सांस तक नहीं ले रहा था। कुछ देर बाद हम गांव पहुंचे। जैसे ही हम उतरे, पीछे वाला जो अजीब आदमी था वह भी हमारे साथ ही उतर गया, लेकिन अगले ही क्षण अंधेरे में उसका शरीर धीरे धीरे धुएं की तरह हवा में मिलने लगा। लेकिन उसने जाते जाते कहा, तुम सबको वो ले जाती अगर मैं नहीं होता। अब कहीं मत रुकना, सूरज उगने से पहले ही अपने घर पहुंच जाओ। और वो धीरे धीरे गायब हो गया। सामने सिर्फ खाली सड़क बची। हम सब यात्री यह देखकर बहुत घबरा गए थे, तो हम सब बस में चढ़ गए और ड्राइवर ने स्पीड में गाड़ी भगा दी। हम सब सुरक्षित अपने अपने घर पहुंच गए। लेकिन आज भी कहा जाता है कि हर साल दिसंबर में उसी सड़क पर लोगों की गाड़ियां रुक जाती हैं। लोग बताते हैं कि उन्हें सफेद साड़ी वाली महिला नजर आती है और एक लंबा आदमी बस के अंदर बैठा दिखाई देता है, बिल्कुल चुप, बिना हिले, जैसे यात्रियों पर नजर रख रहा हो। शायद वह वही आदमी होगा जो हम लोगों को बचाकर चला गया था। अगर दोस्तों यह घटना आपके साथ होती तो उस वक्त आप क्या करते? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और रात में किसी भी बस में चढ़ने से पहले अपने पीछे वाली सीट को जरूर देख लेना, कहीं कोई अजीब आदमी तो नहीं बैठा। तो दोस्तों ये कहानी थी मेरे दोस्त के साथ घटी एक सच्ची घटना। तो अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।